अस्सलाम वालेकुम। काजी इकराम बशीर ऑफिशियल में खुश आमदीद। रुदादे सफ़र का सिलसिला है। चिन्योट से लाहौर आए आज 10 दिन गुजर चुके हैं और इस दौरान जो यहाँ आने का एक बड़ा मकसद था वो मेरे पुराने दोस्त और क्लास फेलो जनाब रफ़ीक हसन भट्ट साहब की तरफ से एक इनविटेशन था, जिसमें गुज़श्ता इतवार को उन्होंने अपने दौलत कदे पर अपने जो करीबी तरीन दोस्त और अजीज़ थे उनको एक इशाइये पे मदऊ कर रखा था। और इस इशाइये में जनाब नईम अफरीदी साहब, जनाब डॉक्टर आरिफ रियाज कदीर, जनाब इफ़तुल्ला शेख, कमांडर अकरम साहब और नफीस साहब और जितने भी उनके बाज़ करीबी दोस्त अहबाब थे, उन्होंने तकरीबन 10-12 के करीब दोस्त इनवाइटेड थे, उनमें शिरकत की। तो अगरचे मैं आया तो इसी मकसद के लिए था कि मैं इस इशाइये में शरीक होना चाहता था। और चिन्योट में जो मेरे फैमिली मेम्बर्स थे उन्होंने कहा कि या तो आप आशूरा से पहले चले जाएं तो या आशूरा के बाद फिर जाएं, क्योंकि ट्रैफिक के भी काफ़ी ज़्यादा मसाइल थे। लेकिन एट द 11th और मेरी तबीयत की नासाजी के बायस मैं इस इशाइये में शिरकत नहीं कर सका, जिसकी वजह से बाद में मैंने जनाब रफ़ीक हसन साहब से और जनाब इफ़तुल्ला शेख साहब से माजरत की। उसके बाद इस हफ्ते के दौरान जो सियासी वाक़यात जो हैं वो सामने आए हैं और जो आज की डेट में इमरान खान साहब की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। और इस दौरान एक और मसला ये था कि जो सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए मराहत का ऐलान होना था, तो अभी तक वो हमारे जो मसाइल हैं वो हल नहीं हो सके। सरकारी जो मुलाजमीन हैं, लेकिन जो डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स और एडिशनल कमिश्नर्स और जो CSP क्लास है उनको 3.25 अरब रुपए की गाड़ियाँ दे दी गई हैं और उसका IMF से कोई ताल्लुक नहीं है। IMF साथ जो वायदा हुआ है आवाम के लिए और सरकारी मुलाजमों के लिए और पेंशनर्स के लिए जो गिफ्ट है इस हुकूमत का, वो महंगाई है। और महंगाई के बम है, जैसे पेट्रोल बम फेंका गया है, जैसे बिजली की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है, जैसे सुई गैस को नॉन अवेलेबल किया जा रहा है और इस तरह से जो रोज़मर्रा अशिया हैं, तो जो बेचारे सरकारी मुलाजमीन हैं और जो पेंशनर्स हैं और जो इवन जो गैर सरकारी मुलाजमीन हैं वो भी इस चक्की में पिस रहे हैं और अशराफिया जो है वो फुल एंजॉयमेंट कर रही है। तो मेरी ये जो रुदादे सफ़र है इसमें आज जनाब इफ़तुल्ला शेख साहब के यहाँ इम्पीरियल जो बैंक्वेट हॉल है उसमें हम लोग आए। तो मेरे जो दोस्त इमरान कमर साहब मेरे हमरा थे, तो यहाँ एक मस्जिद फजल करीम बनाई गई है जो इस इदारे के मालिक हैं नसीम साहब, उनके वालिद मोहतरम की साले सवाब के लिए है। तो वहाँ हमें जनाब इफ़तुल्ला साहब के साथ नमाज असर बाजमात अदा करने का मौका मिला। इसी तरह इन दिनों में जिन अहबाब से बतौर ख़ास टेलीफोन पर रब्ता रहा है उसमें मेरे जो दोस्त हैं सियालकोट में जनाब नासिर अली साहब और जो मेरे दीगर दोस्त सुप्रीम कोर्ट के वकला हज़रात हैं, जिनमें बतौर ख़ास ज़फ़र इकबाल साहब, राजा अब्दुर्रहमान और जनाब ज़हीर अहमद ज़ुल्फ़िकार, और इसी तरह मेरे एक बहुत प्यारे दोस्त अजीज़ और शागिर्द हैं जनाब सईद अंसारी एडवोकेट, जिनसे मेरा एक बहुत कदीम ताल्लुक़ है। तो जब मैं वकला का तज़किरा करता हूँ तो उनका तज़किरा करना भी मेरे लिए ज़रूरी है। तो जैसे मैं काफ़ी अरसे की जद्दोजहद के बाद जनाब लतीफ़ उस्मानी साहब के कुछ इंटरव्यू रिकॉर्ड करने में कामयाब हुआ, तो ये जो मेरे करीबी तरीन दोस्त हैं ये भी उस फहरिस्त में शामिल हैं जिनको मैंने अनकरीब जिनके इंटरव्यूज़ करने हैं। और मेरी कोशिश ये है कि इनके जो ख़यालात हैं कानूनी और आइनी मामलात पे वो नाज़रीन के सामने आए। तो मेरा ये ख्याल है कि लाहौर में अब शायद 14 अगस्त से पहले कोई बारिशें भी आएँ और 14 अगस्त का जो त्यौहार है उसको शान शान तरीके से मनाने की तैयारियां की जा रही हैं। तो इस दौरान चिन्योट से बाज़ मेहमानों की भी आमद है जो कि लाहौर का विज़िट करना चाहते हैं और जो इस चैनल के साथ उनकी वाबस्तगी भी है। इस दौरान जनाब इमरान कमर साहब ने इस चैनल के लिए बहुत आला वीडियोस बनाई हैं
जो आने वाले दिनों में आप मुलाहिज़ा फरमाएंगे। और हम इंशाअल्लाह 14 अगस्त से अपने चैनल को रीएक्टिवेट कर रहे हैं ताकि इसके देखने वाले भी बहुत ज़्यादा हो जाएं, इसके सब्सक्राइबर्स भी बहुत ज़्यादा हो जाएं और जो कौमी फरीज़ा हम सरअंजाम दे रहे हैं अवाम के हकूक़ को हुकूमत तक उनकी जो आवाज़ है उसको पहुँचाने का। और अगरचे ये जो PDM की हुकूमत थी इन्होंने बहुत इस्लाहात की मुल्क के इस्तेहकाम के लिए, मईशत के इस्तेहकाम के लिए, लेकिन इनसे गुजारिश है कि जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का विजन है उसके मुताबिक आवाम की जो हालतदार है उसको बेहतर बनाएं। आवाम महंगाई की चक्की में पिस गए हैं और किसी को खबर भी नहीं है कि यहाँ पे क्या से क्या हो चुका है। लोग जो है वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी के बायस कोई आवाज़ बुलंद नहीं करते, कोई सदा बुलंद नहीं करते, कोई मुतालबा नहीं करते, लेकिन हुक्मरानों को सब कुछ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने ये सोचा है कि इलेक्शन की में जितनी भी ताख़ीर हो जाए वो बेहतर है ताकि इस दौरान वो MNAs को मोबिलाइज कर सकें, उनको तरक्याती फ़ंड दे के उनकी हमदर्दियाँ हासिल कर सकें। लेकिन आवाम का जो दुख दर्द है उसके लिए गुजारिश है कि उसका मदावा किया जाए। इसके लिए मैं जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के अलावा मियाँ शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जो कि सैयद आसिम साहब हैं और हाफिज़ कुरान है, बेहतरीन एक शख्सियत हैं, बेहतरीन आर्मी चीफ हैं, उनसे गुजारिश करता हूँ कि जो अवामी मसाइल हैं उनके हल के लिए भी जो ये सो कॉल्ड जो बाज़ निगरान हैं या बाज़ दीगर हुक्मरान हैं तो उनको भी एडवाइस करें कि जनाब अवाम की हालतदार पे भी तवज्जो दें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। इस मौके पे जनाब इमरान कमर साहब का शुक्रगुजार हूँ कि वो चैनल के मामलात को बखूबी देख रहे हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। आपका बेहद शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।